बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, कैसे हैं? इंशाअल्लाह अज़ीज़ हमेशा की तरह से अपने अपने घरों में खुश आबाद होंगे। जी, आज आपके लिए लेकर आई हूँ काठियावाड़ी छोलों की रेसिपी, जो कि बहुत फेमस है और बहुत शौक़ से खाए जाते हैं, चटपटे भी होते हैं। और ये अगर पूरी के साथ खाएं, सादे खाएं तो बहुत ही अच्छे लगते हैं। पूरी के साथ भी अच्छे लगते हैं और सादे भी आप रिफ़्रेशमेंट के तौर पे खाएं तो ये बहुत ही अच्छे लगते हैं। तो इसको मैंने पापड़ी के साथ सर्व किया है और इसकी आप लुक देखें, माशाल्लाह कितना ज़बरदस्त इसकी लुक लग रही है। और इसी तरह इसका टेस्ट भी बहुत ही आलीशान है और ये हल्की मिर्चों के होते हैं, तो बच्चे भी इसको शौक़ से खा सकते हैं। ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ बड़ों के लिए ही डिश हो, बच्चे भी इसको बहुत अच्छे तरीके से खाएंगे और खुश होकर खाएंगे। और तो फिर देखते हैं इसको बनाते किस तरह है। जी देखिए, मैंने कुछ चीज़ें ली हैं, सब्जियां हैं, मसाले हैं। तो एक छोटी मीडियम प्याज है, 2 टमाटर हैं छोटे जिनके मैंने सीड्स निकाल लिए थे, 2 आलू थे जिनको मैंने बॉयल किया और उनके पीस बना लिए, 1 प्याली छोले थे जिनको बॉयल करके मैंने पानी के साथ रख लिया है। और ये खुश्क मसाले हैं जिसमें 1 टीस्पून है कुटी हुई लाल मिर्च, 1 टीस्पून है अजीनोमोटो, ये मैं आपको दिखा दूँ, अजीनोमोटो इस तरह से है। और 1 टीस्पून है नमक जो हमारा रेगुलर होता है, और हाफ़ टी स्पून है गरम मसाला, 1 टीस्पून लाल मिर्च का पाउडर और 1 टीस्पून ही है चाट मसाला। और ये मैं आपको अभी दिखाया है, ये सफ़ेद ज़ीरा और साबुत धनिया, इनको मैंने भून के कूट के ये 1 टेबल स्पून ले लिया। ठीक है जी, ये तमाम चीज़ें, मसाले, सब्जियां, छोलों का मैंने आपको बता दिया है। अब चलते हैं पैन की तरफ। बिल्कुल स्लो आंच पे हमने पैन को रखा है और इसमें हम डालेंगे कुकिंग ऑयल, जो कि वेजिटेबल ऑयल होता है। वो 3 टेबल स्पून हमने इसमें ऑयल डालना है। ठीक है, 2.5 से 3 टेबल स्पून हमने ऑयल डाला और थोड़ा सा इतना ही हमने पानी डाल दिया। अब देखें, ऑयल इतना हल्का गर्म है कि पानी डालने से उछला नहीं है। ठीक है, पानी डालने का मकसद ये है कि इसमें मसाले हमारे जले नहीं और कलर बिल्कुल फ्रेश रहे। तो ये धनिया और सफ़ेद ज़ीरा भुना हुआ कुटा हुआ वो डाला, लाल मिर्च का पाउडर ये डाला 1 टीस्पून, ये कुटी हुई लाल मिर्च ये 1 टीस्पून, ये अजीनोमोटो है ये भी 1 टीस्पून, ये हमारा रेगुलर नमक ये भी 1 टीस्पून, गरम मसाला हाफ़ टी स्पून और चाट मसाला ये भी 1 टीस्पून है। थोड़ा सा हमने बचा लिया है ऊपर स्प्रिंकल करने के लिए, ज़्यादा चाट मसाला हमने ऐड नहीं करना है इसमें। अगर आप ज़्यादा खाना चाहते हैं तो इसमें ज़्यादा भी ऐड कर सकते हैं। हल्दी पाउडर ये मैंने 1 टीस्पून वो भी इसमें ऐड कर दिया है। ठीक है जी, ये तमाम मसाले डाले और इसको पानी के साथ जो हमने ऑयल में पानी डाला था मिक्स किया। इनको हम भूनेंगे जब तक कि इसका पानी खुश्क हो जाए, ऑयल ऊपर आ जाए। देखिए खुश्क हो गया पानी, भुनाई अच्छी सी हो गई मसाले की, ऑयल ऊपर आ गया। देख रहे हैं आप, ऑयल ऊपर आ गया, मसाला बिल्कुल नीचे तले पे बैठ गया। तो इसका मतलब है हमारा मसाला बिल्कुल डन हो गया। एकदम से हमने छोले डालने हैं, जो पानी के साथ बॉयल किया हुआ पानी था वो मैंने रिमूव नहीं किया, तो उसी के साथ हमने बॉयल किए हुए छोले इसमें डाल दिए मसाले में। इसको हम आपस में मिक्स करेंगे। ठीक है जी, इसको अच्छी तरीके से हमने मिक्स करना है और इसके बाद थोड़ी देर के लिए हम मिक्स करेंगे, कुछ सेकंड के लिए। उसके बाद इसको कवर करके हम रख देंगे 3 से 4 मिनट के लिए, जब तक इसको अच्छे से जोश आ जाए। अभी हमने कॉर्नफ्लोर लिया है, मैंने 3 टेबल स्पून कॉर्नफ्लोर लिया है भर के, ये प्याली में रख लिया है। इसको मैंने पानी में मिक्स करके एक साइड पे रख लिया है। अब जैसे ही छोलों में जोश आया तो पहले हम डालेंगे जर्दे का रंग। जर्दे का हम रंग डालेंगे 1/4 चम्मच से भी थोड़ा सा कम। अगर हमें बाद में इसकी नीड महसूस होगी, ज़रूरत महसूस होगी, तो हम दोबारा ऐड कर लेंगे कलर को फ्रेश करने के लिए। ठीक है जी, तो इतना ही हमें कलर अभी फ़िलहाल डालना है। और इसके बाद थोड़ा सा हमने मिक्स किया दोबारा से, और जो हमने कॉर्नफ्लोर पानी में घोल के रखा था उसको थोड़ा थोड़ा करके डालते रहेंगे और हम अपना चम्मच स्पैचुला है उसको हिलाते रहेंगे, ताकि इसकी अच्छी सी थिकनेस बन जाए हमारे छोलों की, और जो कॉर्नफ्लावर है वो अच्छी तरीके से पक जाए और इसमें लम्स नहीं आए। जैसे जैसे डालेंगे वैसे वैसे हम हिलाते रहेंगे चम्मच को, ताकि लम्स ना बने। ठीक है जी, इस बात का ध्यान रखना है।
डालते रहना है और चम्मच को हमें मुस्तकिल हिलाते रहना है। अब देखिए काफ़ी थिक हो गया है, हम इसको कवर करके रख दिया है ताकि जो कॉर्नफ्लावर है वो अच्छी तरीके से पक जाए, कच्चापन इसका ख़त्म हो जाए। तो देख रहे हैं इसकी थिकनेस माशाल्लाह से कितनी अच्छी सी हो गई है, कॉर्नफ्लावर अच्छी तरीके से पक गया है। अब जर्दे का रंग मुझे कम लग रहा था, इसका कलर अच्छा नहीं लग रहा था, तो मैंने थोड़ा सा जर्दे का कलर और डाला है। तो देखिए अब कलर कितना इसका फ्रेश हो गया है। तो टोटल जो जर्दे का रंग हमने डाला था वो हमने हाफ़ टी स्पून डाला, ठीक है जी। अभी 2 आलू लिए थे जिनको बॉईल करके मैंने छील के कट कर लिया था, वो इसमें ऐड कर लिया। थोड़े से मैंने गार्निशिंग के लिए रख लिए। इनको हम मिक्स करेंगे छोलों के साथ। अब इसको हमें ढक के पकाना नहीं है क्योंकि छोले भी हमारे पके हुए हैं और जो आलू थे वो बॉयल है। बस हमारे डन हो गया 1-2 मिनट में। अब इसको हम सर्व करेंगे, निकालेंगे और इसमें क्या क्या ऊपर चीज़ें गार्निश करेंगे वो भी मैं आपको बताती रहूँगी। छोले हमारे तकरीबन बाउल में आ गए, ठीक है जी। अब इसके अंदर पहले हमें डालना है नींबू का जूस। हमने 1 नींबू लिया था, उसका जूस छाना, बीज वगैरह नहीं डालने। नींबू का जूस डाल के इसको मिक्स किया आपस में। मिक्स करने के बाद इसमें हम डालेंगे बाकी सब्जियां जो हमने रखी हुई थी कट करके, वो डालेंगे। जो बचा के रखी थी वो डालेंगे। आलू तो पहले डालेंगे टमाटर। टमाटर के मैंने सीड्स निकाल लिए थे, उनको चॉप कर लिया था और इस तरह पहले टमाटर डालेंगे। उसके बाद डालेंगे हम प्याज। आपको मीडियम प्याज ली थी मैंने, उसको मैंने चॉप कर लिया था, तो ये प्याज इसमें डाल दी। और इसके बाद डालेंगे आलू जो हमने थोड़े से बचा के लिए रखे थे गार्निश करने के लिए। ये इस तरह से हम डाल देंगे टमाटर, आलू, प्याज। उसके बाद हमने डाला हरा धनिया और 2 छोटी सी हरी मिर्चें ली थी। तेज़ हरी मिर्चें थी तो मैंने सिर्फ 2 ही ली, छोटी साइज़ की, और उनको इस तरह से कट करके वो ऊपर से ऐड कर दी, ठीक है जी। ये कर लिया। अब इसमें हम डालेंगे पापड़ी। तो ऊपर से आप स्प्रिंकल कर दें पापड़ी को, या साइडों पे लगा लें। मैं साइड पे डाल रही हूँ, उससे ज़रा अच्छा लुक आएगा। और पापड़ी आप जब डालेंगे जब आप छोलों को सर्व करेंगे, ठीक है जी। पहले नहीं डालेंगे वरना ये नरम पड़ जाएंगी। तो जब आप सर्व करने लगे छोले तो पापड़ी को आपको जब ही डालना है। ये पापड़ी मैंने बना के रखी थी, अगर आपके पास ना हो तो जो समोसा पट्टी होती है उसको आप हल्की आंच पे फ्राई कर लें तो वो इसी तरह का लुक देगी। और आखिर में डालेंगे हम चाट मसाला जो हमने बचा के रखा था, उसको थोड़ा सा स्प्रिंकल कर देंगे ताकि जो हमारी छोलों की लुक है बाउल की वो और ज़्यादा से प्यारी और अच्छी दिलकश सी लगे। तो बस ये हमारे माशाल्लाह से काठियावाड़ी छोले तैयार हो गए। माशाल्लाह से बहुत ज़बरदस्त से बने। आप एक दफ़ा बनाएंगे तो आपको इस बात का ख़ुद अंदाज़ा होगा ये कितने माशाल्लाह से शानदार बनते हैं। कुछ अरसे बाद रमज़ान आने वाले हैं तो माशाल्लाह आप रमज़ान में भी अपनी अफ्तारी के लिए बना के एंजॉय कर सकते हैं। बस यहाँ पे मेरी रेसिपी ख़त्म होती है। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई है तो इसको लाइक, शेयर और मेरे चैनल को कीजिएगा सब्सक्राइब। मुझे रखिएगा अपनी दुआ में याद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।